नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एंड अवार्ड के आयोजकों ने सीएम धामी से की मुलाकात। एआई से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। कहा, ऐसे आयोजन से डिजिटल विकास को मिलेगी नई दिशा। लोक भवन परिसर में बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी रहे मौजूद। डिस्पेंसरी का भी होगा निर्माण। रुद्रप्रयाग जिला प्रेस क्लब के 20 साल पूरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की सराहना की। लोकसभा में संशोधित महिला आरक्षण बिल पेश। महिलाओं में खुशी की लहर। महिला मोर्चा अध्यक्ष ने कहा, यह नारी शक्ति को निर्णायक भूमिका में लाएगा। और 4 धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए बना स्नो कॉरिडोर। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले एडीजी ने ली समीक्षा बैठक। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर पुष्कर सिंह धामी से इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एंड अवार्ड कार्यक्रम के आयोजकों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन समय की आवश्यकता है और इनके सुझाव राज्य और देश के डिजिटल विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने उत्तराखंड की सामरिक और पर्यटन महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में हर वर्ष 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। सीएम धामी ने राज्य में फिल्म शूटिंग, औद्योगिक निवेश और डेस्टिनेशन वेडिंग की व्यापक संभावनाओं का भी उल्लेख किया और ये कहा कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रुद्रप्रयाग में जिला प्रेस क्लब के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की सराहना की। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एवं एक नई तकनीकी ने पत्रकारिता को भी नई दिशा प्रदान की है। लेकिन इस तेज बदलाव के दौर में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं भी उतनी तेजी से फैल रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जनता तक सही बात पहुंचे, निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों के कंधों पर है। बहुत बार फैब्रिकेटेड चीजें नीचे तक पहुंचाकर लोगों के बीच में असमंजस फैलाने का काम भी होता है, अफवाह फैलाने का काम भी होता है, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाया जाता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जनता भ्रमित न हो और लोकतंत्र को भी मजबूती मिले। विशेष रूप से मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं कि आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए आवश्यक है कि श्रद्धालुओं तक यात्रा के दौरान सही, प्रमाणिक और समय पर जानकारी पहुंचती रहे। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी तक यात्रा मार्ग का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने यात्रा को ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दिया। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी और व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति और उसके साथ ही क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने और नई योजनाओं को तुरंत लागू करने पर जोर दिया। साथ ही विभागीय कार्यों में नवाचार लाने के निर्देश भी दिए। देखिए, आज एक वृद्ध समाज कल्याण की बैठक आज सभी अधिकारियों को, जहां जिला समाज अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी इस बैठक में रहे और पूरी जानकारी के तहत आज सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई और कितनी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है और कितनी योजनाओं को हम मूर्त रूप दे चुके हैं, धरातल में कितनी मिलकर तैयार हो गई है। जैसा एक हमारा ढांचा है उसी के तहत आज ये बैठक ली गई है और ये भी कहा गया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ नया होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, उसी के निमित्त दिशा निर्देश दिए गए और जो योजनाएं अभी चालू है उसको शीघ्र पूरी करें और जो योजनाएं शुरू करने के लिए अभी शुरू नहीं की गई उसको शुरू किया जाए, ये दिशा निर्देश उनको दिए गए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लोक भवन परिसर में बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास किया। लोक भवन परिसर में निर्मित किए जाने वाले इन भवनों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। पहले भवन में एक समेकित डिस्पेंसरी का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट नगर के छमनिया स्थित नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय भवन में लंबे समय से विद्युत लाइन और पोल कक्षाओं के संचालन में बाधा बने हुए थे। इस वजह से विद्यालय नए भवन में शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। कई छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह रहे थे। इस मुद्दे को लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में जोर शोर से उठाया और आंदोलन की चेतावनी दी। अब मामले में सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने संज्ञान लेते हुए अपनी सांसद निधि से विद्युत लाइन और पोल हटाने के लिए फंड जारी कर दिया है। सर्वप्रथम समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अजय टम्टा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य करते हुए जो हमारा केंद्रीय विद्यालय था विगत कुछ महीनों से बिल्डिंग बनकर तैयार थी और लगातार कुछ पोल हैं, वहाँ पोलों को शिफ्ट करने के लिए लगातार लोगों की मांग थी और केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ हमारा जिला प्रशासन, हमारे मनीष कुमार जी का भी काफ़ी इस ओर ध्यान था। उन्होंने भी काफ़ी पत्राचार किए और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके संज्ञान में आते ही उन्होंने इसकी वित्त की व्यवस्था कर दी गई है और जल्दी ही इन पोलों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और जिससे कि आने वाले समयों में जो हमारे बच्चे थे, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए काफ़ी मारामारी होती थी, सिर्फ एक क्लास चलती थी, सेक्शन एक ही चलता था, अब दो 3 सेक्शन चलेंगे, जिससे कि आने वाले समय में बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे अभिभावक हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का परेशानी होती थी और इससे परेशानी से भी निजात मिलेगा और जल्दी ही एक उच्च शिक्षा का केंद्र लोहाघाट बनने जा रहा है। चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का गुरुवार को सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने अस्पताल पहुंचकर वार्ड, अल्ट्रासाउंड कक्ष, फार्मेसी, शौचालय और इंजेक्शन रूम का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वार्ड में बेड की चादरें तय समय पर न बदले जाने पर सीएमओ ने नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने रोजाना चादर बदलने, अस्पताल में साफ सफाई बनाए रखने और बाहर की दवाएं न लिखने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान कार्ड के तहत ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज करने को कहा। सीएमओ ने मरीजों से बातचीत कर इलाज की गुणवत्ता की जानकारी भी ली और दवाओं की भी जांच की।
प्रस्ताव चल रहा है क्योंकि 50 बेड है, इसको 100 बेड करने के लिए शासन में गया हुआ है और हमारे पास कुछ लैंड है आगे, तो ये आने वाले टाइम में अपग्रेड होकर के 100 बेड में आएगा, तब ये इसकी चीज़ हो जाएंगी। अभी देखो ओटी हमने उधर अदर डीडीएम सर के सहयोग से उधर ओटी भी बनी है ट्रॉमा सेंटर के ऊपर। इस तरह ये चीज़ें बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ जो डिलीवरी पॉइंट है इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करना है, इसमें भी PWD को सर ने पैसा दिया हुआ है, तो कुछ चीज़ अभी बढ़ रहे हैं। बाकी ज़मीन की कमी तो है यहाँ पर, लेकिन अभी जो 100 बेड का होगा उसमें प्रपोजल है, उसमें चीज़ हम लोग देख रहे हैं। चंपावत जिले में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। अपनी लंबित मांगों और विभागीय उपेक्षा के खिलाफ कुमाऊं मंडल के समर्थन में जिले भर के फार्मेसी अधिकारी लगातार दूसरे दिन भी वहां पर काला फीता बांधकर विरोध जता रहे हैं। फार्मेसी कर्मियों का आरोप है कि चारधाम यात्रा जैसी कठिन ड्यूटी करने के बावजूद उन्हें समय पर भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। एसोसिएशन के अनुसार कुमाऊं मंडल के कर्मियों का करीब 20 लाख रुपए का यात्रा भत्ता लंबे समय से लंबित है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी विभाग को पत्र लिखकर चेताया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। ये जो फार्मेसी अधिकारियों की चारधाम यात्रा ड्यूटी लगती है, एक तो विगत कई वर्षों से जो इनके यात्रा भत्ते हैं या जो प्रोत्साहन भत्ते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं जो है। और जो यात्रा है जब उसमें लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था इस तरह की नहीं है, जैसे खाने की, रहने की, तो बहुत तरह की दिक्कतें वहाँ आती हैं। यहाँ कुमाऊं मंडल से उतनी दूर चारधाम यात्रा पर लोग जाते हैं और वहाँ बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं और उनके यात्रा भत्ते का भी भुगतान नहीं होता है, तो ये स्थिति बड़ी खराब है जो है, तो इसका विरोध चल रहा है। विकासनगर के जीवनगढ़ स्थित गोल्डन लीफ वेडिंग पॉइंट में उस समय हड़कंप मच गया जब पार्किंग में खड़ी कारों में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान चलाए जा रहे पटाखों की एक चिंगारी ने इस बड़े हादसे को जन्म दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पार्किंग में खड़ी 2 कारें पूरी तरह से जल गईं। घटना के समय कार मालिक और सवार शादी समारोह में शामिल थे, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग से भारी नुकसान जरूर हुआ है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक और नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को आज संसद में पेश किया गया और इस बिल को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर रही। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। यह निर्णय भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो महिलाओं को निर्णायक भूमिका में लाएगा। हम जब भी इस नाम को सुन रहे हैं शक्ति वंदन, तो स्वयं ही हमारे मुंह पे एक मुस्कुराहट आ रही है और ये सोच रहे हैं कि इतने समय बाद वो हक जो हम मांग रहे थे वो हमें मिला, अधिकार जो हम चाह रहे थे वो हमें मिला है और हम राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति में जो स्थान एक महिला को मिलना चाहिए था और जो अभी तक नहीं था वो मिल रहा है। और पॉलिसी मेकिंग की हम जो बात करें, हम कह रहे हैं विमेन डेवलपमेंट की नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात, जो विजन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो वो विमेन लेड डेवलपमेंट में हमारी भागीदारी हो रही है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं है। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक सभागार में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा नारी वंदन अधिनियम पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की बात करें तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आई बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और संगठन की नीतियों के प्रति अपना समर्थन जताया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा मीरा रतूड़ी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। आपको बता दें, महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। वंदन के सम्मेलन हम सब महिलाओं के लिए रखा गया है। यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के द्वारा जो महिलाओं को लाभ और योजनाओं का लाभ मिला है, यह 3 करोड़ लखपति दीदियां ड्रोन बनी हैं। हमें जो 33% का आरक्षण मिला है महिलाओं को, तो उसके विषय में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। संसद के विस्तारित सत्र में आज महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां चर्चा का माहौल रहा, तो वहीं भाजपा शासित राज्यों में भी इस महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है। बात करें उत्तराखंड की, तो संस्कृति साहित्य कला राज्य मंत्री मधु भट्ट ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री का महिला आरक्षण बिल को लेकर धन्यवाद दिया और ये कहा कि यह महिला आरक्षण बिल दशकों से महिलाओं की मांग थी, जिसे अब केंद्र की मोदी सरकार पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण बिल से न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि उन्हें राज्य की विधानसभाओं और लोकसभाओं में भी उचित स्थान मिल सकेगा, जो उनके सम्मान में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम साबित होने वाला है। दशकों से जो महिलाओं की जो मांग थी कि विधानसभा में जो 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, लोकसभा में मिलना चाहिए, पंचायतों में तो हमारी सरकार ने दिया है। आज बहुत ही खुशी और मतलब ऐसे गौरवशाली क्षण हमारे लिए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आया, स्वयं उन्होंने मंच से कहा कि मैं ये बिल इसको हम लोग इसके लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं और इसमें चर्चा होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए महिलाएं पूरे, अगर एक परिवार को पूरा संभालती है महिलाएं, भारतीय जो संस्कृति, भारतीय जो नारी है, वो पूरा एक मैं ये कहूँगी सदियों से कभी ऐसे भेदभाव तो नहीं था स्त्री और पुरुष के बीच में, हम कहेंगे बराबर की एक समानता है। लेकिन फिर भी जो आधी आबादी को जो बिल्कुल ही एक किस्म से दूर किया गया था, एक उसको जो उसका एक हक था वो मिलना चाहिए था राजनीति क्षेत्र में, लेकिन अब राजनीति क्षेत्र में भी उसको एक 33% का जो आरक्षण दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब आधी आबादी जब वहां पर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से अपने लिए जो नीतियां हैं वो बनाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर यह कहा है कि ये ऐतिहासिक पल है, जिसके लिए प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन रहेगा। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए नींव का पत्थर भी साबित होगा, क्योंकि महिलाओं की छोटी से बड़ी तक की चिंता प्रधानमंत्री ने की है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी 4 दशकों से इसे लटकाने भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर महिला किसान को यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और इस बिल को लेकर महिला शक्ति हमेशा उनके साथ है। उन्होंने विपक्ष से भी विनम्र निवेदन किया कि इस बिल का समर्थन जरूर करें। तो आपसे ये कहूंगी कि जिस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय ये केवल प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से जो होने जा रहा है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक उनके लिए समर्थन होगा, उनको आगे बढ़ाने में ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित होगा। और महिलाओं की चिंता छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक आज अगर की है तो वो केवल प्रधानमंत्री जी ने की है। और अगर जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं 33%, तो 4 दशकों से कई पार्टियों ने इसको केवल लटकाने का काम किया है, केवल भटकाने का काम किया है और केवल आश्वासन देने का काम किया है। लेकिन सचमुच जिन्होंने ये कहा वो करके दिखाया, इसीलिए मोदी जी पर आज हर महिला को विश्वास है, हर किसान को विश्वास है, हर गरीब को विश्वास है और हर युवा को उनके ऊपर विश्वास है कि जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। तो इसीलिए आज पूरी मैं कहूँगी कि महिला शक्ति उनके साथ है और हम सब इसका अभिवादन करेंगे, उनका धन्यवाद उनको ज्ञापित करेंगे। नारी सशक्तिकरण की दिशा में उत्तराखंड में एक बड़ी पहल सामने आई है। प्रदेश की महिलाओं ने से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इसके तहत महिलाओं से 966 71
73-333 पर मिस कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। इस अभियान को महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ये अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेके 18 तारीख तक नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है 16 से लेके 18 तक। निश्चित रूप से यह महिला आरक्षण अधिनियम हम आधी आबादी यानी कि उत्तराखंड की आधी आबादी, देश की आधी आबादी के रूप में हमारी महिलाएं अपना एक कानूनी अधिकार, जो वैसे तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को सदैव उन्होंने बहुत अग्रणी रखा। देहरादून में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी सविन बंसल से मुलाकात कर निजी स्कूलों द्वारा की जा रही फीस बढ़ोतरी, महंगी कॉपी किताबों की अनिवार्यता और अभिभावकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल बिना नियम और पारदर्शिता के फीस बढ़ा रहे हैं और अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से महंगी सामग्री खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान वैभव वालिया ने मनमानी फीस वृद्धि पर रोक, जांच और दोषी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि शिक्षा को व्यापार बनाने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभिभावकों के हितों के लिए आंदोलन जारी रहेगा। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।